आज हम आपको दिखाएंगे अपनी जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में हत्यारी बीबियों की कहानी, जो यूपी की हत्यारी बीबियां हैं। और हम दिखाएंगे कि कैसे 7 फेरे लेकर के जन्मों जन्म तक का साथ निभाने वाली हत्यारी बीबियों ने कैसे अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जनपद फतेहपुर की एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति की हत्या भाड़े के हत्यारों से करवाई। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 7 लाख रुपए की सुपारी देकर के हत्या करवाई है। आपके सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही है। ये तस्वीर है जनपद फतेहपुर के बिंदकी थाना क्षेत्र स्थित महाजनी मोहल्ले में रहने वाले अमित गुप्ता की। अमित गुप्ता पेशे से व्यवसायी था और अपना व्यवसाय बॉम्बे में करता था। बीती 30 जनवरी की रात को जब वो अपने जनपद फतेहपुर के महाजनी घर में आया हुआ था एक शादी समारोह में शामिल होने, उसके बाद उसकी लाश उसके कमरे में मिली थी। उसकी पत्नी के हाथ पैर बंधे हुए थे और जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा और जाना और कहीं ना कहीं उन्हें शक भी था कि कोई ना कोई करीबी ही अमित गुप्ता का हत्यारा है। जनपद फतेहपुर की पुलिस ने वादा किया था कि जल्द ही घटना से पर्दा उठा देगी और ऐसा ही हुआ है। फिर से हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, आप ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में इस बार अमित गुप्ता के साथ उसकी पत्नी आपको नजर आ रही है। जिस पत्नी के साथ अमित गुप्ता हंसता हुआ नजर आ रहा है और पत्नी दुल्हन के भेष में नजर आ रही है, हम आपको बता दें इस पत्नी का नाम है पूनम। जी हाँ, पूनम ने ही 7 लाख रुपए सुपारी दे करके अपने पति की हत्या करवाई थी, ऐसा खुलासा किया है फतेहपुर की पुलिस ने। आरोप है कि पूनम ने अपने पति की हत्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराई क्योंकि उसके कहीं ना कहीं नाजायज संबंध दूसरे व्यक्ति से हो गए थे और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जीजा भी कहीं ना कहीं उससे नाजायज संबंध स्थापित कर चुका था और यह सब मिल करके अमित गुप्ता को किनारे लगाना चाहते थे। और जब अमित गुप्ता बॉम्बे से एक शादी समारोह में शामिल होने आया तो पहले ही घटना का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया और कैसे उसकी हत्या की जाएगी यह भी तैयार हुआ। और उसके लिए पत्नी पूनम ने, जो भाड़े के हत्यारे हैं, सातिर अपराधी हैं, उनके अकाउंट में पैसे भी डाले थे। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पुलिस के साथ जो कुछ लोग नजर आ रहे हैं, एक महिला नजर आ रही है। ये महिला पूनम गुप्ता है और जो अन्य हैं वो आरोपी हत्यारे हैं जो इस हत्याकांड में शामिल हैं। आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, हम आपको बराबर दिखा रहे हैं हत्यारी बीबी को और उसके जो साथी हैं जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है। चलिए जुड़ते हैं एसपी फतेहपुर से, क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आप सुन लीजिए। इसमें घटनास्थल पे जाने पे ही ये शक हो गया था कि इसमें कहीं न कहीं किसी परिजन का हाथ है और वो बात सत्य निकली। आपसी मनमुटाव था अवैध संबंधों को लेकर के अमित गुप्ता और इनकी पत्नी पूनम में। ये लोग इंटरकास्ट मैरिज भी किए थे, दोनों एक ही बिरादरी के नहीं हैं और पहले भी ये मामला विवाद में रहा है, काफ़ी पंचायतें भी हुई हैं। महिला अपने मायके अपने जीजा के यहाँ भी चली गई थी, फिर वापस आई थी। इन बातों को ले करके आपस में मनमुटाव था। ये अपना फ्लैट एक इन्होंने मुंबई में बेच दिया था, इनके पास 3 फ्लैट और थे, उसको भी ये बेच करके यहाँ पे रहना चाहते थे अपनी माँ अपने परिजनों के साथ, जिसको पत्नी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। घटना के 5 दिन पहले आ गए थे, इनका मकान बन रहा था, पत्नी 5 दिन बाद आई हैं। इस 5 दिन में इन्होंने अपना सेटिंग किया। इनके जीजा है राम खिलावन थाड़ थाना क्षेत्र में, उनका एक मित्र है अविनाश यादव, वो इस महिला के तथाकथित प्रेमी हैं और अपने जीजा के माध्यम से उससे परिचय हुआ। उसके खाते में इसने 85,000 रुपया वहाँ से ट्रांसफ़र किया आने के पहले, ये हमारे पास रिकॉर्डेड है। और उनको 7 लाख रुपए में हत्या अगर की जाएगी तो 7 लाख रुपया हम आपको देंगे। और उसी के तहत ये 5 लोग उस दिन आए थे घटना में, जिसमें एक शेरा है। अभी 14 मुकदमे हैं कानपुर नगर से लेकर के फतेहपुर में, बहुत ही शातिर अपराधी है। केशव गुप्ता भी है, इस पर भी ढेर सारे केसेज हैं। ये है अंशुल पासवान, मोहित, अविनाश तो है ही है। तो ये 3 पकड़े गए हैं, शेरा, केशव और अंशुल।
बाकी 3 अभी हमारे वांटेड हैं। इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। हमारे फतेहपुर संवाददाता एसपी श्रीवास्तव ने पहले ही कहीं ना कहीं आशंका जाहिर की थी कि इसमें कोई करीबी ही है जिसने हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है। चलिए उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से ये घटनाकांड खुला है। एसपी श्रीवास्तव जी, सर, अमित गुप्ता हत्याकांड में क्या मामला निकल करके सामने आया, कौन कौन हत्यारे हैं? जी फाइटर जी, जैसा कि 4 दिन पहले बिंकी में हुए अमित गुप्ता की हत्या के संबंध में बताया था कि मेरी आशंका हत्या के बारे में पत्नी के ऊपर जा रही थी। पुलिस द्वारा खुलासा करने पर हमारा संदेह अमित की पत्नी के द्वारा अमित गुप्ता की हत्या करने का सही निकला, किंतु पत्नी ने स्वयं हत्या न करके पूरा अपना मास्टरमाइंड लगाया। अमित की पत्नी ने ही अपने प्रेमी और जीजा तथा भाड़े के हत्यारों से मिलकर हत्या करवाई। अमित की पत्नी ने 7 लाख की सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई, जिसका खुलासा बिंदकी फतेहपुर की पुलिस ने कल करके पत्नी सहित 4 लोगों को न्यायालय में पेश कर दिया है। अभी 3 लोगों की पुलिस को और तलाश है जो इस हत्याकांड में शामिल थे। खबर को यहीं छोड़ते हैं, बढ़ते हैं यूपी की हत्यारी पत्नी नंबर 2 की ओर, जिसका मामला कानपुर नगर से जुड़ा हुआ है। आपके सामने देख सकते हैं कुछ लोग रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, काफी भीड़ लगी हुई है, पुलिस भी आपको नजर आ रही है। आप देख सकते हैं बराबर कैसे लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। हमने जो आपको अभी स्क्रीन पर रोने गाने का मंजर दिखाया है, ये कानपुर नगर के थाना बिदनू क्षेत्र स्थित सुरौली गांव का है। सुरौली गांव में रहने वाले किसान मथुरा के बेटे उमेश की हत्या उसकी पत्नी ने कर दी, और किस लिए की ये हम आपको आगे बताएंगे। आपके सामने स्क्रीन पर जो एक तस्वीर नजर आ रही है, यह तस्वीर है मृतक उमेश की, जो पेशे से ड्राइवर था, और इसकी पत्नी मोनिका ने इसे मौत के घाट उतार दिया। पत्नी इतनी शातिर निकली कि लाश को छुपाने का भी उसने प्रयास किया था, लेकिन वो बच ना सकी। कारण ये था कि जब शक हुआ घर वालों को कि उमेश आखिरकार कहाँ गया, तो उमेश को ढूंढने के लिए जब पिता ने उसके साथियों के पास फोन किया, तो साथियों ने बताया कि उमेश आज गाड़ी चलाने ही नहीं आया है। जिसके बाद जब पिता को शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दी, और पुलिस जब घर पहुंची तो पत्नी मोनिका ने जब दरवाजा नहीं खोला, और जब पुलिस अंदर दीवार को फांद करके गई तो देखा पत्नी मोनिका ने अपने पति का आधा शरीर दफना दिया था, और आधा शरीर दफनाने की होड़ में लगी हुई थी। चलिए हम आपको जोड़ते हैं मृतक उमेश के परिजनों से, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपके सामने है। जी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लिया है, मेरे भाई का नाम उत्कर्ष है। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा के साथ क्या घटना हुई है? हम स्कूल से आए थे, पहले तो सुबह डैडी खाना खाकर चले गए, फिर सब्जी लेकर आए, फिर हम स्कूल चले गए थे। फिर स्कूल के आने के बाद हमने पूछा कि हमारे डैडी कहाँ हैं। हाँ, तो वो कह रही थी कि कानपुर चले गए। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने खाना खाया, जब तक अंधेला हो गए, फिर हम चुपचाप सो गए। फिर जब सुबह देखा आए तो फिर मेरे डैडी मर गए थे। फिर हम किसने मारा था? कहाँ पर मिले थे डैडी? यहाँ पर मिले थे, घर के अंदर, कमरे के अंदर। अच्छा, गड्ढा वगैरह खोदा था? क्या जानकारी मिल रही है? गड्ढा वगैरह खोद के गाड़ दिया था, क्या है? हम इसके लिए हम नहीं जान पाए, बस इतना हम बता सकते हैं कि वहाँ पर गड्ढा है। अच्छा, गड्ढा है। अच्छा, तो ये कब घटना हुई है? पापा कब मरे हैं आपको, कब जानकारी हुई? आज रात में। अच्छा, तुम जब ये पापा तुम्हारी जो तरह घटना हुई है, तो पापा तुम्हारे मतलब जो है कहाँ गए थे? मम्मी तुम्हारी कहाँ पे थी? मेरी मम्मी यहाँ पर थी। मम्मी यहाँ थी घर के अंदर? नहीं, वहाँ पर बैठी थी, और फिर हमारे पास आकर पड़ी थी, तो हम लोग सो गए थे। फिर हमको इसके बाद कुछ नहीं। क्या घटना आपके साथ चाचा के साथ में हुई है? कुछ नहीं पता, स्कूल में थे। आप स्कूल में थे? नहीं, क्या घटना क्या हुई है? लड़ाई होती थी चाची चाचा की। अच्छा, फिर? तो गेट बंद करके उनको मार दिया। किसको? चाचा को। क्या नाम है उनका? उमेश। और तुम्हारे चाचे क्या नाम था? मोनिका। तो आए दिन क्या विवाद होता था क्या? नहीं। ये कब घटना कब हुई है? 2-3 दिन के बाद यह घटना हुई, मतलब कि लड़ाई होती रही, आज घटना यह हुई है। ये रात में क्या घटना? हाँ। अच्छा, पुलिस मौके में आई थी क्या?
पुलिस अब की नहीं कर रहा तो आई रहा पुलिस तो आई। फोन नहीं करवाओ। क्या घर के अंदर गाड़ दिया था? अच्छा, क्या घटना आपके बच्चे के साथ हुई है? हमारे बच्चे के साथ सोवत में मारा किसने? बहू बहू ने कब कब किया घटना ये? रात में आज रात में। फिर कैसे क्या घटना किया है? फिका ऊपर खोद की गाड़ती थी कहाँ पर? इधर। घर के अंदर? आपको कैसे जानकारी कैसे हुई थी? हमको जानकारी भाई हम गिनाए थे तो टालते थे, जब हमारा लड़का नहीं दिखाया तो हमने पाप किया कि ये कुछ करते ही समय लेकर होते, तब हमने शक करो तब जाके करो। नहीं, पुलिस को सूचना किया था आपने? हाँ, अच्छा, जब नहीं पुलिस कहाँ से आई थी? बिलनों से जब हमने गेट खुला रही हैं, सब घर भर खुला रहे हैं, नहीं खोल रही तो हमारे शंका ना हुई हैं। जब गेट नहीं खोली तब हम पुलिस बोला। अच्छा, बहू ने आपके ऐसा घटना क्यों किया? क्या का मुख्य कारण क्या था? वो क्या कारण कुछ न रहा है। नहीं, ऐसा हत्या क्यों किया? ये कुछ आपका कुछ न कोई जानकारी? कि हम मार डाल तो बस यही बात। तो सुना आपने परिजनों ने क्या बताया है। अब हम आपको जोड़ते हैं एसीपी घाटमपुर से, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। ग्राम सुरौली थाना बिदनू के अंतर्गत एक पत्नी जो मोनिका यादव है, अपने पति उमेश की हत्या अपने कमरे में ही गला घोंट कर दिया और साथ ही साथ उसकी बॉडी को जमीन में आधा गाड़ दिया था। इसमें तत्काल पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम साथ ही साथ बॉडी का पंचायतनामा कर मॉर्चरी पीएम हाउस भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने देखी यूपी की दो हत्यारी बीवियां जिन्होंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक को अपने प्रेमी संग जीवन बिताना था और दूसरी ने महज इसलिए अपने पति की हत्या कर दी कि उसका पति शराब पी करके आया था और उसे तमाचे जड़ दिए थे। जन्म जन्म का साथ निभाने वाली पत्नियों ने अपने ही पतियों की हत्या करवा दी, एक ने तो खुद हत्या कर दी और आज इनका असली ठिकाना जेल बन गया है और इन्हें जल्द ही सजा भी मिलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल कि इन पत्नियों ने अपने पीछे कई जिंदगियां छोड़ दी हैं बर्बाद होने के लिए, जैसे कि फतेहपुर की पूनम ने अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, वहीं कानपुर नगर के थाना बिजली क्षेत्र की मोनिका ने भी अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। अब इनके दिन जेल में कटेंगे, वहीं बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी दूसरी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।